अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले इसके फोर्थ पार्ट हम पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके थे, उसका लिंक आपको उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जितने भी चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज हैं और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज हैं, चैप्टर नंबर 3 की इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज कर चुका हूँ उन सब के लिंक्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, विज़िट कर लीजिएगा। और बढ़ते हैं आज के इस अपने क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है आपके, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जल्द से जल्द आपको ये कोर्स मैं कंप्लीट कर सकूँ। ठीक है, तो इसका फिफ्थ पार्ट है लॉग ऑफ 0.00159। तो इसका लॉग कैसे फाइंड आउट किया जाता है? सबसे पहले तो इसका हम करेक्टरिस्टिक चेक करते हैं कि करेक्टरिस्टिक इसका क्या आता है। तो सोल्यूशन इसके इस तरह से होगा। देखें करेक्टरिस्टिक यहाँ से अगर हम मूव करें, राइट साइड पे मूव करके जाएं तो 120, क्योंकि हम करेक्टरिस्टिक के लिए ज़रूरी है कि पॉइंट आपका जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान आना चाहिए। तो यहाँ से हम मूव करके जाएं तो 1 2 3 3 जो है वो राइट साइड पे 3 डिजिट हमने मूव किया है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्टरिस्टिक होगा CH विच इज़ इक्वल टू -3 करेक्टरिस्टिक होगा हमारे पास। ठीक है, एंड नाउ फॉर मेंटीसा। मेंटीसा के लिए हम चेक करते हैं लॉग टेबल को यूज़ करेंगे। अब मैं लॉग टेबल दिखाता हूँ आपको कैसे यूज़ की जाती है। लॉग टेबल यूज़ करते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास 15 है, तो 15 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं फर्स्ट टू। तो अब यहाँ पे लॉग टेबल में हम देखते हैं 15 कहाँ पे आता है। देखें ये 15 आता है हमारे पास। 15 के सामने यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट डिजिट है वो है 9। 15 के सामने 9 वाले कॉलम में आपने देखना है। 9 वाला कॉलम ये है और 15 वाली रो ये आ रही है, ये आ रही है यहाँ पे। तो 9 वाला यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमारे पास रिजल्ट जो आता है वो है 2014। ये हमारे पास 2014 यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब मेंटीसा ऑफ log 0.00159 which is equal to 0.2014 हो गया। अब आपने इसमें जो करेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास वो क्या है, वो -3 है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं करेक्टरिस्टिक, क्योंकि यहाँ पे लिखी जाती है 3 के ऊपर बार आ जाएगी, और यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव है तो इस नेगेटिव को हम इस तरह बार की फॉर्म में लिख सकते हैं 3.2014। ये इसका रिज़ल्ट आएगा, ये इसका आंसर आएगा लॉग ऑफ 0.00159 का। ठीक है, उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है 6। नेक्स्ट पार्ट है लॉग ऑफ 0.0256। तो इसकी करेक्टरिस्टिक चेक करें तो यहाँ पे पॉइंट है, तो हम यहाँ पे 2 डिजिट मूव करें। कौन सी साइड पे मूव किया है? राइट साइड पे मूव किया है। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा? राइट साइड पे जब भी मूव करते हैं, पॉइंट को लेके जाते हैं, तो उसका जो करेक्टरिस्टिक होता है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक आएगा। और अब यहाँ पे हमारे पास जो इसका मेंटीसा आएगा वो इस तरह आएगा। नाउ मेंटीसा के लिए हम देखते होते हैं टेबल। अगेन मैं आपको टेबल दिखाने का मेथड बताता हूँ कैसे देखी जाती है मेंटीसा। तो आप टेबल को यूज़ करें तो 25 को यहाँ पे देखें तो 25 हमारे पास ये आता है। इसी रो में आगे प्रोसीड करें तो 6 वाले कॉलम में देखें, तो 6 वाले कॉलम में हमारे पास अब देखें यहाँ पे 25 के साथ 0 1, ये 0 वाला कॉलम होता है। 0 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास आ जाता है 4082। ये हमारे पास आता है 4082। ये हमारे पास आ जाता है इसका मेंटीसा 4082। अब मेंटीसा इसका लिखते हैं यहाँ पे हमारे पास वो जो हो जाएगा हमारे पास 0 पॉइंट मेंटीसा ऑफ लॉग 0.00159
0.0256 which is equal to 0.4082 ये आएगा हमारे पास। तो अब कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास -2 है, तो log ऑफ दिस इम्प्लाइज दैट log ऑफ 0.0256 इज इक्वल टू, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 है, -2 है, 2 के ऊपर बाहर आ जाएगा, 2.4082 ये इसका आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, ये था इसका 6 पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इस तरह से है log ऑफ 6.753, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक जो होगा, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रल पार्ट में 1 डिजिट है, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके बारे में मैं आपको डिटेल के साथ पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जब आपके पास इंटीग्रल पार्ट में आपके पास ओनली 1 डिजिट हो तो क्या करते होते हैं हम, ज़ाहिर बात है माइनस करते होते हैं, तो उसमें से एक को माइनस करते हैं हमेशा के लिए, तो 1 - 1 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 आ जाएगा। मेंटिसा ऑफ द लॉगरिथम 6.753 इज इक्वल टू, अब वो चेक कर लेते हैं टेबल में। तो अब देखें टेबल में हमने चेक करना है 67 के सामने 5 के नीचे, तो 67 हमारे पास ये है, इसके सामने 5 के नीचे ये 0 वाला कॉलम होता है, 0 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास आ जाता है 8293 8293 रिज़ल्ट आ जाता है। अब नेक्स्ट एक डिजिट और है हमारे पास, उसको भी मैं बताता हूँ आपको कैसे देखेंगे उसमें। अब देखें 67 के सामने 5 के नीचे तो देख लिए, इसी रो में आगे प्रोसीड करें तो हमारे पास आ जाएगा 67 ये था, 67 के सामने हमने देखा था 0 1 2 3 4 5 के नीचे, इसी रो में आगे प्रोसीड करें तो डिफरेंस वाले कॉलम में चले जाएं, ये डिफरेंस वाला कॉलम है, ये जो रेड वाला पोर्शन है ना आपके पास, ये डिफरेंस वाला कॉलम होता है। तो इसी रो में आगे प्रोसीड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 वाले कॉलम में चले जाएं। ये पहला जो होता है ये 1 वाला कॉलम होता है, ये दूसरा 2 वाला कॉलम है आप देख सकते हैं, और तीसरा जो हमारे पास ये 3 वाला कॉलम है। तो 3 वाले कॉलम में हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो 2 आता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इसका रिज़ल्ट 2 आता है। तो उस 2 को इसमें जो पहले हमारे पास रिज़ल्ट आया 8293, इसमें हम उस 2 को जो है वो ऐड कर लेते होते हैं। ठीक है, तो 8293 में प्लस 2 को ऐड कर दें तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके पास आ जाएगा 8295 ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा इसका। तो अब मेंटिसा ऑफ log ऑफ 6.753 विच इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 0 पॉइंट, क्योंकि 0 कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास 0.8295 ये इसका आंसर आ जाएगा इसके 7th पार्ट का। इसके बाद इसी के साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से है, फाइंड लॉगरिथम या लॉग ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट पार्ट है 2476। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बताता जाऊँगा, आपने टेबल खुद देख लेनी है। टेबल देखने का मेथड मैं आपको डिटेल के साथ बता चुका हूँ, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हुई तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं फिर भी क्लियर कर दूँगा। लेकिन अब आपको मैं टेबल देखने का मेथड आ चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका चेक करता हूँ कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो ज़ाहिर बात है तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा। तो अब यहाँ पे हम इसको टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इंटीग्रल पार्ट में हमारे पास 4 आते हैं, 4 -1 करते होते हैं हमेशा के लिए कैरेक्टरिस्टिक में, 4 - 1 विच इज़ इक्वल टू 3 हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा। अब हम इसका चेक करते हैं जी मेंटिसा को मैं m लिख देता हूँ, मेंटिसा m से रिप्रेजेंट कर दिया है मैंने। अब क्या देखना है, 24 के सामने 7 के नीचे, 24 रो में 7 वाले कॉलम में अगर आप देखें तो वो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3927, ये रिज़ल्ट आएगा हमारे पास। इसी रो में आगे अगर प्रोसीड करें आप तो डिफरेंस वाले कॉलम में चले जाएं तो 6 के नीचे आप देखें तो वहाँ पे जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 11। ठीक है,
तो इसको इसमें ऐड कर लें 3927 प्लस 11, इसमें जब ऐड किया तो हमारे पास मेंटीसा जो आ गया है वो आएगा, इधर मैं लिख देता हूँ 3938, ये हमारे पास आ जाएगा और मेंटीसा हमारे पास आ जाएगा 0.3938, ये आ जाएगा। और अब क्योंकि हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है वो 3 है, तो log ऑफ 2476 इज इक्वल टू 3, करेक्टरिस्टिक है 3.3938 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसका ये है 2.4। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक हमारे पास, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट में हमारे पास 1 डिजिट है, तो 1 - 1 करेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हमने देखना क्या है, 24 के सामने आगे तो कोई नंबर नहीं है टेबल में। अगर मेंटीसा के लिए चेक करें तो 24 के सामने 0 के नीचे, तो अब देखें ये हमारे पास है 24 के सामने 0 के नीचे हमारे पास रिज़ल्ट जो आता है 3802। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आता है 3802, ये रिज़ल्ट आता है। तो अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक हमारे पास है 0 है, तो मेंटीसा हमारे पास ये हो जाएगा 0.3802। तो log ऑफ 2.4 which is equal to 0.3802, ये इसका आंसर आएगा। थर्ड पार्ट इस तरह से है, 92.5 का लॉग फाइंड करना है। तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास इंटीग्रल पार्ट में हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट 2 हैं, तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या हो जाएगा 2 - 1 इज इक्वल टू 1। अब हम इसका मेंटीसा चेक करते हैं, तो मेंटीसा कैसे चेक करेंगे, 92 के सामने 5 के नीचे, तो यहाँ पे लॉग टेबल पे आ जाएं 92, ये हमारे पास 92 के सामने 5 के नीचे ये 0 वाला कॉलम होता है, 0 1 सॉरी यहाँ पे तो मैं एंटी लॉग वाली टेबल में आ गया हूँ, लॉग वाली टेबल में मैं देखना चाह रहा था। हाँ जी, ये हमारे पास लॉग वाली टेबल, इसमें आ जाएं जी 92 के सामने 5 के नीचे, ये 92 है, 92 के सामने 5 के नीचे देखें तो 0 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट जो आता है वो आता है इसका 9661 आता है हमारे पास। मेंटीसा 0.9661, ठीक है, ये मेरे पास मेंटीसा आ जाता है। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास था log ऑफ 92.5 विच इज़ इक्वल टू करेक्टरिस्टिक है हमारे पास 1.9661, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका थर्ड पार्ट। इसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, बाकी जो इसके पार्ट्स रहते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसके आई थिंक 8th पार्ट है। ठीक है, बाकी मैं सॉल्व करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अच्छा सा कमेंट्स और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होऊंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।